सामईन गिरामी, सरकार मुस्लिम फरमाते हैं, ए मोटी अक्लों वाले कूफियों, ज़रा ये तो सोचो आखिर तुम किसकी खातर किसको छोड़ रहे हो। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं, जो कलीमिल कुरान व मुनादी बिर रहमान है, यानी जो कुरान से गुफ्तगू फरमाने वाले और रहमान से सरगोशियाँ करने वाले हैं। फिर फरमाते हैं, ओ लानती कूफियों, ज़रा ये तो देखो तुम उसे छोड़ रहे हो किसके लिए, जो मिसबाउ सलात व नूरुल मेराब व खुलासतिल वजूद व तफसीरुल किताब, यानी जो नमाज के चराग हैं, मेराब के नूर हैं, और आदम से लेकर ईसा यसू मसीह रहमान तक, और ख़ातम से लेकर कायम आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम तक तमाम मासूमीन के वजूद का खुलासा है, और उम्मुल किताब कुरान हक़ की अमली तफसीर है। और किसके लिए छोड़ रहे हो, ले शारी बिल खमूर, हर तरह की शराब पीने वाले शराबी गंदे के लिए, वाले ले आबिल किलाब, और कुत्तों से खेलने वाले हरामी लानती के लिए। ओ कूफी, ये तो बताओ, क्या कभी शराब और सलसबील भी बराबर हो सकते हैं? शराब वो जो उम्मुल खुबीसा है, जिसे कलमा गो छू भी नहीं सकता, और सलसबील जैसे मलाइका वज़ू फरमाते। तो सामईन गिरामी, जब सरकार मुस्लिम की तकरीर यहाँ तक पहुँची तो यजीदियत अपना आप दिखाने लगी। अज़ादारों, फिर इसी तकरीर की वजह से ज़ालिमीन कूफा ने मेरे तने तनख्वाह मज़लूम अमीर मुस्लिम को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि फिर इतना तारीख़ आलम में किसी को ना मारा। अज़ादारों, उस खातून के घर में पनाह लेने के बाद जब उसके लानती लड़के ने मुखबरी करके मेरे मुस्लिम को गिरफ़्तार करवाया, मेरे मुस्लिम को ज़ख्मों से चूट कुचैरिए मलऊन की तरफ लाया गया, और मलऊन ने काफ़ी बदतमीज़ियों और गुस्ताखियों के बाद आपके कत्ल का हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक आपका सर तन से जुदा करके आपको दारुल इमारा से गिरा कर शहीद किया गया। अज़ादारों, आज तक मिंबरे रिसालत से जितना भी इस हस्ती से मुतल्लक पड़ा गया है, वो तो सारे के सारे फ़ज़ाइल हैं। इसके असल मसाइब तो इस मज़लूम की शहादत के बाद से शुरू होती। अज़ादारों, यहाँ तक तो है शहादत, इसके बाद सुने क्या हुआ। सरकार मुस्लिम और खानी के लाशें कूफा के गुंडा सिफ्त लड़कों के हवाले कर दिए गए कि जाओ तुम इनको खेल तमाशा बना के या जैसे चाहते हो ले जाओ, तुम इन लाशों की तौहीन करो, तुम इन लाशों की बेहुरमती करो। अज़ादारों, आज भी लोग ये कहने से बाज नहीं आते कि ईद वाले दिन शिया काफ़ी खस्ते नहीं, खूबसूरत लिबास ज़ेब तन नहीं करते, ज़्यादा खाते पीते नहीं। आओ मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊं। ईद उल अज़हा का दिन था। कूफी ला यूफी ज़रक बरक लिबास पहनकर कूफा की गलियों बाज़ारों में चहल पहल रहे थे, गोश्त बकरे खाकर हंस रहे थे। लेकिन इसी कूफे की गलियों और बाज़ारों में मुस्लिम और खानी जैसी हस्तियों के
सर बोरीदा लाशें एक कोने में पड़े थे, जिन्हें कोई पूछता कोई नहीं था। ताआन के कूफी बच्चों ने ये माँ से कहना शुरू कर दिया कि अम्मा अब हमने बाहर गलियों में खेलने नहीं जाना, हमें गलियों में पड़े हुए उन लाशों से डर लगता है। कूफी लोगों ने मलऊन हाकम से दरखास्त की कि वो इन लाशों को उठवाकर किसी महफूज मुकाम पे रखवा दे। हमारे बच्चे इनसे डरते हैं, गलियों में खेलना पसंद नहीं करते। अज़ादारों, उस मलऊन बदकार ने गलियों से लाशें उठवाकर किसी जंगल में रखवा दिए। ये मैंने कह दिया, लेकिन तारीख तो कुछ और ही लिखती है। तारीख लिखती है नहीं लोगों, ऐसे नहीं रखवाए गए। ये दोनों लाशें ऐसे ही कूफी गलियों से उठवाकर जंगल में रखवाए गए, जैसे मेरे रज़ा बादशाह के बाबा जान का मजलूमी जनाजा जिंदान से उठवाकर पुले बगदाद पर रखवाया। हज़ादारों, अब इन लाशों की हालत क्या हो गई थी कि इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी, क्योंकि कूफा की कोई गली ऐसी नहीं, कोई कूचा ऐसा नहीं जहाँ पर ये लाशें फहराए न गए हों। अज़ादारों, 3 रोज़ 3 शबें गुजर गई, कोई इन लाशों को दफनाने न आया, क्योंकि इस लानती ने शहर भर में ये ऐलान करवा रखा था कि जो इन लाशों को हाथ लगाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा, और जो इन्हें दफनाएगा उसका मकान जला दिया जाएगा। अज़ादारों, जब तीसरी शब आ गई, इन कूफी लांतियों की गैरत मर गई। कोई भी जंगल में इन मजलूम लाशों को देखने ना गया। तो फिर कूफा की एक गली से एक दरवाज़ा खुला। ये सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर का घर था। अब सवाल करे मुझसे, दरवाज़ा आखिर खुल ही गया तो क्या अंदर से कोई हबीब का भाई आया, कोई बेटा आया? ना 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 भाई ना बेटा। अंदर से हबीब इब्ने मज़ाहिर की बूढ़ी ज़ौजा आई, हाथ में बेलचा, मर्दाना लिबास से तन करके गलियों में छुपते छुपाते खानी बिन उर्वा की घर आई। खाने की ज़ौजा का कंधा हिलाकर कहा, जाग, मेरे घर में मोहम्मद की बेटी के बहन आ रहे हैं। बीबी ऊंचे ऊंचे बहन करके फरमा रही हैं, कोई मेरे बेटे के सफ़ीर को दफनाए। हाय मेरा मुस्लिम रुल गया। अज़ादारों, इन दोनों बीबियों ने मर्दाना लिबास से तन किया, सर पर मर्दाना पगड़ियाँ रखी, हाथों में बेलचे, कुदालियाँ, कयानी और खुशबू की तरफ चल पड़ी। अब अज़ादारों, इंसाफ करो, आधी रात का वक्त हो, जंगल का सफ़र हो, लाशों की तलाश हो, और लाशें भी ऐसी जो सरबरीदा, जिनकी पहचान मुश्किल, और लाशें तलाश करने वाली औरतें हों, मर्द ना हो। वहाँ क्या आलम होगा। जैसे तैसे ये मोमिना बीबियाँ जंगल में पहुँची। बा मुश्किल खाने की ज़ौजा ने खाने की लाश की पहचान की और बड़ी मुश्किल से तकबीर बुलंद करके खानी का लाशा अपनी कमर पर उठाया। अज़ादारों, दूसरी तरफ सरकार हबीब की ज़ौजा बहुत बूढ़ी थी और सरकार मुस्लिम ढेर सारे जवान थे। ना जाने कैसे उस बूढ़िया मोमिना ने पूरे जिस्म बदन का जोर यकजा किया और नादे अली पढ़कर सरकार मुस्लिम का लाशा कमर पर उठाया। एक ऐसी चीख मारी कि मुंह मदीने की तरफ फिर गया।
कब्र मोहम्मद में ज़लज़ला आ गया। बीबी फरमाती हैं ओ काश आज कभी गाजी होते, तेरे कत्ल की कीमत वसूल करते। अला लानतुल्लाह अलल कूफी अहलियाने कूफा मिन खज़ल यौमा इला यौमिद्दीन।